बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो पास्ट एग्जाम्स के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उनमें रिपीट होते रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रेलिवेंट तमाम एमसीक्यूज पर ग्रिप हासिल कर सकें। Okay, first of all, let's start from coordinate plane. What is coordinate plane? Coordinate plane एक ऐसे प्लेन या सरफेस को कहा जाता है जो दो परपेंडिकुलर लाइंस के मिलने से बनता है। उनमें से एक हॉरिजेंटल लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। और जब ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 पोर्शंस बनते हैं जिनको हम 4 क्वाड्रेंट्स का नाम देते हैं। उनको हम 1 बाय 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इस प्लेन के अंदर हर पॉइंट को एक वैल्यू असाइन होती है और वो वैल्यू 2 नंबर्स पर मुश्तमिल होती है। लेट्स सपोज ये एक प्लेन है, इसके अंदर एक पॉइंट है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है, जिसको हमने फाइंड आउट करना है और इस पॉइंट के अंदर 2 वैल्यूज होंगी। पहली वैल्यू को हम कहेंगे ये x है और दूसरी वैल्यू को हम कहेंगे y है। ये कुछ भी हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें से फर्स्ट वैल्यू को हम x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कहते हैं और सेकंड वैल्यू को हम y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का जब हमने स्लोप फाइंड करना होता है तो स्लोप का मतलब होता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितनी ज्यादा इंक्लाइंड फॉर्म में है, स्टीप फॉर्म में है। लेट्स सपोज 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q। हमने इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में स्लोप फाइंड करना है और P के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 और y1 हैं और Q के कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि उसमें हम चेंज इन वाई एक्सिस को डिवाइड करते हैं चेंज इन एक्स एक्सिस से। चेंज इन वाई एक्सिस का मतलब है कि सबसे पहले हम y की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसी तरह x की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी किसी हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप लिया जाता है तो वो 0 आता है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हॉरिजेंटल लाइन में चेंज इन वाई एक्सिस 0 आता है अगर हम उसको कैलकुलेट करें, एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। जबकि जब हम किसी वर्टिकल लाइन का स्लोप लेते हैं तो वो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट आता है और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब हम वर्टिकल लाइन का स्लोप ले रहे होते हैं तो चेंज इन एक्स एक्सिस 0 आता है और जब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा होता है तो तब आंसर इन्फिनिटी होता है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। लेट्स सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 और दूसरा पॉइंट है Q और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। हमने P से Q तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है उसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक हम स्क्वायर रूट लेकर x कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। इसी तरह फिर हम y2 और y1 को माइनस करते हैं और उनका स्क्वायर लेते हैं। एंड में हम इन दोनों स्क्वायर वाली वैल्यूज को ऐड करके उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इस फार्मूले को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं जिसके थ्रू हम कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला के मुताबिक कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान में हम जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स P एंड Q और इनके दरमियान में एक मिड पॉइंट है दैट इज M। अगर हमने उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम पहले x कोऑर्डिनेट्स को सम करके 2 पे डिवाइड करेंगे, इसी तरह फिर y कोऑर्डिनेट्स को सम करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो इस तरह से हम किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में मिड पॉइंट की वैल्यू जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज को यूज करते हुए हम एमसीक्यूज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम कह सकते हैं ये x1 और y1 है। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम कह सकते हैं ये x2 और y2 है। स्लोप यूज करने का, स्लोप फाइंड करने का ऑलरेडी फार्मूला हम पढ़ चुके हैं दैट इज चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस, या दूसरे लफ्जों में y2 में से y1 को माइनस करना है और x2 में से
x1 को माइनस करना है। y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 2 और x2 माइनस x1 मीन 3 माइनस 1। सो 3/2 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इनके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को उसी तरह x1 y1 और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को उसी तरह x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक हम स्क्वायर रूट लेते हैं और x2 माइनस x1 का स्क्वायर ले लेते हैं। इसी तरह y2 माइनस y1 का स्क्वायर लेते हैं और एंड में इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। x2 माइनस x1 के मुताबिक ये 2 माइनस 1 हो जाएगा और इसी तरह y2 माइनस 1 के मुताबिक ये 1 माइनस 2 हो जाएगा। सो इट विल बिकम 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। किसी भी चीज का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो वही वैल्यू इसमें आ जाएगी 1 के लिए स्पेशली, तो ये 2 स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन दैट पासिस थ्रू दीज टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के लिए इसी तरह हम फर्स्ट पॉइंट को कह सकते हैं दिस इज x1 y1 x2 y2। स्लोप का फार्मूला हम अभी कर चुके हैं कि स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 की जगह आ जाएगा b माइनस b और x2 माइनस x1 की जगह आ जाएगा 1 ओवर a माइनस a। सो ऊपर वैल्यू 0 आ जाएगी और एनीथिंग डिवाइड बाय 0 हमें पता है इसका आंसर क्या हो जाता है 0। सो द स्लोप विल बी 0। ओके, नेक्स्ट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हैं, इनमें से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला है, उसमें हम x की वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली हम y की वैल्यूज को ऐड करके भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो x की वैल्यूज को अगर हम देखें तो ये बन जाएगा -8 प्लस 2 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली y की वैल्यू के लिए भी हम 3 माइनस 1 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये बन जाएगा -6 ओवर 2 और ये 2 ओवर 2। सो इट बिकम्स -3 एंड 1। सो द मिड पॉइंट फार्मूला इज, इसके बाद जब हम आंसर निकालेंगे तो -3 और 1 आ जाएगा। सो ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ये देखें कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू है, इसमें हमें एक पॉइंट गिवन है और दूसरा कहा गया है कि y एक्सिस के लिहाज से। अब देखें इस पॉइंट का अगर हम स्ट्रेट y एक्सिस से डिस्टेंस लें तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे और इस पॉइंट पर देखें जब हम y एक्सिस की बात करेंगे तो वहां पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने फर्स्ट वैल्यू को 0 कर दिया। अब हम इन दो पॉइंट्स के लिहाज से, लेट्स सपोज ये Q है, इनके लिहाज से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह लें और Q के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह लें तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर सकते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। x2 की जगह आ जाएगा 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर होता है 4 और ये आ जाएगा 0। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। इट मींस जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का y एक्सिस से वो क्या होगा 2। ओके, नेक्स्ट इज अ सर्कल हु सेंटर इज एट 6 8। एक सर्कल के बारे में बताया हुआ है कि उसका जो सेंटर है वो जिस पॉइंट पर लाई कर रहा है दैट इज 6 एंड 8 और उसका जो रेडियस है वो जो सर्कल है उसका 6 8 है और वो जो एक ओरिजिन वाले पॉइंट से पास हो रहा है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो एक्सिस का जो ओरिजिन होता है जहां पर दोनों एक्सिस मिल रहे होते हैं उस पॉइंट से ये सर्कल पास हो रहा है, तो इसका एक पॉइंट क्या बन जाएगा 0 0। अब हमने इसका रेडियस कैलकुलेट करना है। रेडियस एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर को बाउंड्री से मिला रही होती है, तो हम अगर इस O से C तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो ये डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं ये ओरिजिन वाले पॉइंट्स x1 y1 है और इसके पॉइंट्स को हम कह सकते हैं x2 y2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनकी तरतीब चेंज कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट को x1 y1 कह सकते हैं। तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 माइनस x1 के मुताबिक हम यहाँ पर 6 माइनस 0 कर सकते हैं प्लस y2 माइनस 1 के मुताबिक 8 माइनस 0। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। इन दोनों को हम ऐड करें तो ये 100 बनता है और 100 का अगर स्क्वायर रूट लें तो 10 आता है। सो द डिस्टेंस इज 10 और हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो भी 10 ही है।
ओके, नेक्स्ट इज इफ ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर की बात की हुई है। स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसके अंदर सारी साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -1 और 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3 और -1। अब हमने इसके लिहाज से पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए डिस्टेंस फाइंड कर लेना है बिटवीन ए एंड बी। तो इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, सेम वही कन्वेंशन यूज करेंगे और इसके मुताबिक हम पहले कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह लेते हैं और दूसरे कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह लेते हैं। फार्मूला यहाँ पे वही यूज करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 के मुताबिक यहाँ पे x2 की जगह 3 आ जाएगा, माइनस और फिर -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह -1 और माइनस y1 की जगह -1 स्क्वायर। सो 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 4 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 16 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा 20 स्क्वायर रूट। इसका मतलब है जो एक साइड की लेंथ है वो 20 है और स्क्वायर के अंदर लेंथ और विड्थ दोनों सेम होती हैं, तो हम कह सकते हैं लेंथ और विड्थ जो है वो दोनों ही क्या होंगी 20 स्क्वायर रूट। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। स्क्वायर के अंदर लेंथ और विड्थ दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं 20 इंटू 20 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 20। सो इस तरह से हम इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेन चीज हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम एमसीक्यू को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप सो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस लेक्चर में काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यूज का काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि काइंडली आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमें आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके और हम आपके लिए फर्दर ऐसी क्वालिटी वीडियोज़ जो हैं वो बना सकें। थैंक यू सो मच, वी विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।